लेते हैं। बोल रहा है मीना ड्रॉज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ फील्ड क्लोज टू द एक्सेस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसके लिए आपको टॉपिक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। बट मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। और आप इस डायग्राम को एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड पे थोड़ा सा नीचे हो गया है ना, अच्छा नहीं हो गया। इस डायग्राम को देख लीजिए आप एक बार अच्छे से। ये देखिए ये वाला डायग्राम, ठीक है ना, दिख रहा है सबको? अच्छे से देख लो। एक कार्डबोर्ड है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक सर्कुलर कॉइल रखा हुआ है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, डीसी बैटरी लगी हुई नीचे, चेक कर लिया। इसी को मैंने वहाँ बनाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो देखिए अब ये इस सर्कुलर कॉइल में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है जो इस कार्डबोर्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक। तो यहाँ से यानी कि तार नीचे से आती है, यहाँ नहीं, मुझे ये नहीं बनाना चाहिए था। ये तार नीचे से आती है और इस कार्डबोर्ड को ऐसा छेदते हुए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में से निकल जाती है और एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, ये वाली जगह पर यहाँ जो तार है ना, ऐसे ये यहाँ से पीछे से आई है, अंदर से, ये पीछे से कार्डबोर्ड के पीछे से आई, ऐसे निकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाऊँ तो ऐसे देखो, ये पार्ट तो स्ट्रेट करंट है ना, छोटा सा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अरे है तो ये सर्कुलर यार, सर्कल का छोटा सा पार्ट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जैसा ही तो बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हाथ रखो, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, करंट कैसा है, ऐसे। तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आएंगी, ऐसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आएंगी। ये देखिए ऐसे, सही कर रहे हैं हम, डायरेक्शन तो शायद गलत बन रही है, ऐसे, ये ऐसे। तो इसको एरो कैसे लगना चाहिए था, ये ऐसे। अब देखिए यहाँ पर कैसे बनेंगे, थंब को कहाँ रखेंगे, नीचे, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी, यानी कि यहाँ पे कैसे एरो आएगा, ऐसे। अब ध्यान से चेक करो, सेंटर पे अगर पहुँच जाओगे तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है वो भी, और यहाँ से जो बन रही है वो भी, दोनों की दिशा क्या है, सेम है। कुछ ऐसा आएगा सेंटर पे सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दिशा क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एज शी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, ठीक है ना। देखिए ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ये जो सर्कुलर कॉइल है उसका सेंटर यहाँ कहीं। अब इससे एज शी मूव अवे, यानी कि इससे ये अगर दूर जाए, तो दूर देखिए, किस दिशा में दूर जाएगी, ये प्लेन ऑफ द पेपर है या कार्डबोर्ड है, इससे ये सेंटर से, अरे यार ये कॉइल रखा हुआ है, ये ऐसा, ठीक, और ये कार्डबोर्ड है। तो ये कॉइल का यहाँ सेंटर है बीच में कहीं, इससे ऐसे जब दूर जाएगी या ऐसे जब दूर जाएगी, तो सेंटर से जब दूर जाएगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज होने लगती हैं। डाइवर्ज का मतलब दूर होने लगती है। ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे, ये डाइवर्ज होगी। क्यों डाइवर्ज होगी भाई, सीधी सी बात है। देखिए हमें पता है सर्कुलर कॉइल के कारण सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनती है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे। क्यों, अभी मैंने आपको बताया। ये देखिए ये सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ये देखिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और ये करंट ऐसा फ्लो कर रहा था, तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक, ये ऐसा, यहाँ अगर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो कर्ल फिंगर से ऐसे, यानी कि फिर से भाई देख लो इधर जरा, ये देखो ये करंट यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये इसको 3D में समझना पड़ेगा, ये ऐसे। तो यहाँ पर अगर थंब रखोगे तो ये देखो उंगलियाँ ऐसे अंदर आ रही सेंटर पे ऐसे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी। और यहाँ पर अगर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे ये वाले एंड पे, तो राइट हैंड को करंट डायरेक्शन रखा, तब भी उंगलियाँ कहाँ आ रही, अंदर, यानी कि ये देखिए अंदर और अंदर। तो यहाँ के कारण भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ कारण भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कहाँ आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ पर दोनों वेक्टर का मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगी और यहाँ स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो ये सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आप इस सेंटर से चाहे इधर आ जाएं और चाहे आप ऐसे दूर चले जाएं, ठीक है, तो समझिए जरा क्या होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गई, ऐसे घूम के आएगी, और ये ऐसे गई तो ऐसे घूम के आएगी, कुछ ऐसी, अरे कैसे बताएं, बोर्ड में अंदर है, उधर से घूम के ऐसे आएगी, कुछ ऐसी स्थिति होगी। देखिए ये इस प्लेन में नहीं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जो 3 हमने लाइनें दिखाई हुई हैं, ये इस प्लेन में नहीं, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये सर्कुलर कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जब सर्कुलर कॉइल के सेंटर से आप दूर जाओगे तो ये ऐसे फैलती हुई नजर आएंगी, ये डाइवर्ज हो जाएंगी। और इसका कारण समझिए भाई, सीधी सी बात है, जैसे जैसे कॉइल के सेंटर से आप दूर जाओगे, दूर जाने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। हमने आपसे पहले भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आप जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, उस पॉइंट से जब आप दूर जाओगे, आर की वैल्यू बढ़ेगी और बी की वैल्यू घटेगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड
की वैल्यू घटेगी यदि डिस्टेंस बढ़ जाए। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू घटने का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीजेस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको पास पास नजर नहीं आएंगी, वो दूर दूर हो जाएंगी, ठीक है, उनकी आपस में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है जब आप सर्कुलर कॉइल के सेंटर से दूर जाते हो और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, डाइवर्ज नजर होते हुए नजर आती है। तो आइए देखें, यही इन्होंने पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। मीना ड्रॉज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फील्ड क्लोज टू द एक्सिस ऑफ अ करंट सर्कुलर कॉइल, ठीक है, करंट सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे उसने बनाई, तो ऐसा आया होगा। अब आगे क्या होता है, एज शी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप से जब वो दूर जाती है, चाहे सेंटर ऑफ से इधर की तरफ दूर जाए चाहे प्लेन के बाहर दूर है, शी ऑब्जर्व दैट द लाइन कीप्स ऑन डाइवर्जिंग, लाइन क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, फैलने लगती है। फैलने का क्या मतलब है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस कम हो गई, डिग्री ऑफ क्लोजनेस कम हो गई। यहाँ हमने लिखा भी हुआ है, देखिए, डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्यों भाई, डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम क्यों हो गई, पास पास क्यों नहीं है, वो दूर दूर का मतलब डाइवर्ज क्यों होगी, क्योंकि दूर जाने से, सेंटर से दूर जाने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, घटती है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटने को हम कैसे दिखाते हैं, डिग्री ऑफ क्लोजनेस से। डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाएंगी, नहीं वो पास पास नहीं होंगी, वो दूर दूर होंगी, ये कारण है। तो यही हमने यहाँ लिखा हुआ है, क्या कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉल्स ऑन डिस्टेंस इंक्रीज, यानी कि जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज करने को हम कैसे दिखाते हैं, डिग्री ऑफ क्लोजनेस से दिखाते हैं, यानी कि जब वो सेंटर से दूर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो उसकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि वो पास पास नहीं होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होगी, क्योंकि वहाँ स्ट्रेंथ कम है। हमें पता है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती है वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा, और जहाँ दूर दूर होती है वहाँ स्ट्रेंथ कम। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।